नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तहकीकात। तहकीकात उस शख्स के संघर्षों की जिसने शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए हजारों रातों की नींदों को कुर्बान कर दिया हो। तहकीकात उस शख्स के बेजोड़ मेहनत की जिसने हाईएस्ट वोटिंग पर चुनाव आयोग से लेकर प्रधानमंत्री को तारीफ करने पर मजबूर कर दिया हो। तहकीकात बुंदेलखंड की वो सरजमी की जहां पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही जनता को कश्मीर जैसी केसर की खेती करने पर विवश कर दिया। तहकीकात उस शख्स के शख्सियत की जिसमें गांव गांव मॉडल गांव बनाने के लिए ठाना। तहकीकात उस शख्स के एक किताब की जिसका शीर्षक हो डायनेमिक डीएम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ आईएएस डॉक्टर हीरालाल की, जो आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हमारा स्पेशल शो तहकीकात में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया आपका इस संदर्भ में बात करने के लिए। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल यह है आपसे, शख्स से शख्सियत बनने का सफ़र, खास करके अगर शुरुआती दौर की बात करें तो वो कैसा रहा है? शुरुआती दौर का जो हमारा सफ़र रहा वो संघर्षपूर्ण रहा है और मैं बस्ती जनपद के एक गांव का रहने वाला हूं। मेरे गांव का नाम बागडी है। तो शुरुआती दौर में हमने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है। रिमोट एरिया में हमारा मतलब वो एरिया विकसित नहीं था और उसके बाद हम लोग 6 से 8 तक एक वहीं एडेड स्कूल था पढ़ा और 9 से 12 तक मैं एक स्कॉलरशिप के तहत बस्ती जीआईसी में आया। तो शुरुआती दौर का में तो संघर्ष करने का मुझे मौका मिला। मैं तो इसको पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ कि संघर्ष करने का मौका मिला, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ थीं और उसी संघर्ष से ही ताकत भी मिली और उसी संघर्ष से आगे बढ़ने का मौका भी मिला। जी सर, बादा में डीएम रहते हुए आपने अनेकों काम किया है, जिसमें सबसे जटिल समस्या की अगर बात करें पानी थी और है भी आज, लेकिन उस पर किस तरीके से आपने वर्क किया? देखिए, पानी की जो समस्या थी उस पर काम करने का जो सबसे बढ़िया फार्मूला है कि जो ये पानी है ये समस्या किसकी है? आम जनता की है। तो अगर आम जनता की समस्या है तो समाधान भी आम जनता द्वारा ही ढूंढा जाएगा। एक गलत फहमी ये है लोगों को कि समस्या आम जनता की और समाधान कोई दूसरा कर देगा। इसी बिंदु को मैं समझाने में आम जनता को कामयाब रहा कि ये समस्या आपकी है और समाधान भी आपके पास है। आप इधर उधर भटकिए मत। आप भटक रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। कैसे? हमने जब मेरे पास कोई पानी के लिए आता था तो मैं पूछता था, पानी आपको चाहिए पीने के लिए या सिंचाई के लिए? तो पानी कहाँ रहता है? तो कुआं तालाब नदी में रहता है। कुआं तालाब नदी कहाँ मिलते हैं, कहाँ होता है? तो साहब कुआं तालाब नदी हमारे गांव में है। तो जब कुआं तालाब आपके गांव में है, वहीं पानी रहता है, तो पानी चाहिए तो पानी के पास जाओ। तो आपको कुआं तालाब नदी के पास जाना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, उसको संरक्षित करना चाहिए, उसको किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। तो इस फिलॉसफी ने काम किया। इसी तर्क से हमने लोगों को समझाया कि जो कुआं तालाब हमारे कुआं तालाब नदी जो पानी के नेचुरल स्रोत हैं, जो हमारी पुराने स्रोत हैं, जिसको हमने निगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, नलकूप पे चले आए, प्लास्टिक के बोतल के पानी पे चले आए, इससे नाता तोड़ो और कुआं तालाब नदी से अपना रिश्ता जोड़ो। इसीलिए कुआं तालाब जियाओ अभियान चलाया था हमने। कुआं तालाब में पानी लाएंगे, बांदा को खुशहाल बनाएंगे, ये नारा दिया है। और इसी तर्क से लोगों को हमने समझाया। लोग कुआं तालाब नदी से जुड़ने लगे, उसकी सुरक्षा करने लगे, उसकी साफ सफाई करने लगे, बरसाती पानी को डिफरेंट तरीके से बचाने लगे, जिससे कि वाटर टेबल 1 मीटर 34 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। तो ये जो पानी बचाने का काम हुआ है, ये जन सहभागिता से हुआ, जनता की सहभागिता से, जनता के सहयोग से, जनता की अगुवाई में। और जिला प्रशासन उनको हर तरह से सहयोग देता था। लीडरशिप जनता की थी, जनता के लीडरशिप में ये काम हुआ, जनता की सहभागिता से हुआ। और जब कहीं कोई दिक्कत आती थी कोई, तो सरकार ने और वहाँ के जिला प्रशासन ने कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेटर की भूमिका अदा की। कोई बाधा होती थी हम लोग उसको दूर करते थे। हम
हमने भी कुछ लोगों से बात किया सर, उस समय जो आपने मेहनत किया था, ये मुश्किल छठी ज़रूर है, इस चीज़ से नकारा नहीं जा सकता। जिस तरीके से आपने जागरूकता को लेकर या अपने पहल से अपने स्तर से जिस तरीके से पानी की किल्लत को लेकर मेहनत किया था, कुछ बहुत ही अच्छे स्तर पे आ चुकी है। अब तो लोगों को पानी की जो है मुहैया भी होने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, तीसरा सवाल आपसे सर, वोटिंग को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी, देश विदेश में इस चीज़ को लेकर हुआ था। सूचना जो है चुनाव आयोग ने भी तारीफ़ की थी, प्रधानमंत्री ने भी तारीफ़ किया था। सर, इस पे आपका जो काम करने का तरीका रहा, थोड़ा से उस तरीके पर चोट करिए। देखिए, ऐसा था, चुनाव में जो चुनाव आयोग का आदेश होता है कि निष्पक्ष और पीसफुल चुनाव होना चाहिए, कहीं जो है दिक्कत ना हो, कहीं खून खराबा ना हो, कहीं मारपीट ना हो, ये चुनाव होना चाहिए। और दूसरा उसका ये होता है कि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर आए और वोट डाले। तीसरा एक था उनका कहना कि ये उत्सव के माहौल में चुनाव होना चाहिए, बोरियत माहौल में नहीं। जिस तरह से दीपावली, होली, ईद, बकरीद के जो उत्सव का माहौल होता है, उस तरह से ये वोट का उत्सव कन्वर्ट करके आप लोग काम करिए। हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर बूथ के 1454 बूथ थे, हर बूथ के एक एक वोटर को हमने फोकस बूथ को किया और हर वोटर को संपर्क किया। उसके लिए हमने पूरे हर बूथ पे कई तरीके अपनाए गए, जैसे बूथ पे इंटर्नशिप कराई, तो बच्चे इंटर्नशिप करते थे तो हर वोटर से बात करते थे, समझाते थे, उनको हम सर्टिफिकेट देते थे। अधिकारी लोगों ने बूथ को गोद लिया, तो अधिकारी एक बूथ लेते थे, उसके वोटर लिस्ट से एक एक वोटर से बात करते थे। इसी तरह से एक बूथ पे हमने 5-6 तरह के लोगों को लगाया, 5-6 तरह के लोग हर वोटर से बात करते थे और हर वोटर तक हम लोगों ने पहुंचकर उनसे बात किया। दूसरी बात, जो समस्याएं थी, वोट डालने में समस्या क्या थी उसका पता किया और उसको दूर किया। जैसे वोट डालने में समस्या, उस दिन हम लोग गाड़ी बंद कर देते हैं, तो लोगों ने कहा गाड़ी चलने दिया जाए, तो हम लोगों ने अलाउ कर दिया कि गाड़ी चलेगी। उस दिन जो है जब गर्मी था, मई का सीजन था, तो जब लोग आते हैं तो वहाँ पानी वानी की व्यवस्था नहीं होती है, धूप में खड़ा होता, तो हम लोगों ने हर बूथ पे टेंट लगवाया, पानी पीने की व्यवस्था की, वहाँ लोकल स्थानीय वेशभूषा भाषा में कुछ चाय पानी की व्यवस्था की। घराती बराती का कॉन्सेप्ट एक लाए कि जो हमारे अधिकारी थे, कर्मचारी थे गांव स्तर के, वो उस बूथ पे रहते थे, उस टेंट में घराती की भूमिका में, वोटर बराती की भूमिका में। और इस तरह से धीरे धीरे 2-3 महीने की मेहनत करने के बाद पूरा माहौल बदलने लगा, आदमी जुड़ने लगा। 90% हो मतदान, बांदा बने देश की शान। एक्चुअली हमारे यहाँ दो बूथ पे पंचायत चुनाव में 90% से ज़्यादा वोट हुए थे। एक में 91 हुआ था, एक में 92। तो हमारा ये कहना था कि जब 2 बूथ में 90% से ज़्यादा मतदान हो सकता है तो सारे बूथ में क्यों नहीं हो सकता है। जब 2 बूथ में हो चुका है तो सारे बूथ में करने का प्रयास किया जाए, और यही 90% प्लस हो मतदान, बांदा बने देश की शान, इसी को हमने मानक बनाया। उसी को हम सबसे कहते थे कि उस गांव में अगर 90% हुआ उस बूथ पे, तो आपके यहाँ क्यों नहीं हो सकता, क्या आप उनसे कमज़ोर हैं। एक पॉजिटिव ऊर्जा हमने लोगों को देने की कोशिश की। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, लोगों को मज़ा आने लगा और डिफरेंट प्रचार के नए नए तरीके अपनाए। हमने 20,000 चिट्ठियाँ लिखी थी लोगों को कि आप आइए वोट दीजिए। जो मतदाता बाहर चले गए थे उनको बुलाने के लिए वहाँ के कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, अपने कुछ अधिकारी वहाँ भेजे, जा करके उनसे बात करो। तो हमने 20-22 तरीके नए नए अपनाए थे, जिससे वोटर को ये लगा कि हमें वोट के लिए इज्जत के साथ बुलाया जा रहा है। वोट देने से बांदा की शान बढ़ेगी, बुराई घटेगी, पूरे बांदा का नाम होगा। तो वो उत्सव में कन्वर्ट हुआ और इसका नतीजा ये रहा कि गर्मी में लोकसभा में 10.5% से ज़्यादा मतदान बढ़ा और यूपी में नंबर 1 मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी में हमें पुरस्कार भी मिला। ये तो था वोटिंग को लेकर जिस तरीके से आपने मेहनत किया था, वाकई में दिलचस्प थी और लोग भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो तारीफ़ ही करते हैं कि आपके वो समय की
कि किस तरीके से आपकी ये मेहनत रही कि वोटिंग को लेकर, पानी को लेकर। खैर चौथा सवाल कर लेते हैं सर। एक बड़े पद पे होने के साथ साथ आप मॉडल गांव बनाने का सपना देख रहे हैं, आखिर किस तरीके से समय मॉडल गांव के लिए निकालते हैं या खुद के लिए कैसे निकालते हैं? देखिए, ऐसा है कि हर ऑफिसर की, हर व्यक्ति की एक हॉबी होती है और वो अपने सरकारी दायित्व के बाद जो उसे अवकाश का टाइम मिलता है, जैसे संडे का दिन हुआ या छुट्टी के दिन हुआ, यहाँ जहाँ 5 डे वीक है वहाँ 2 दिन मिलता है, सैटरडे संडे मिलता, उसमें कोई किताब लिखता है, कोई गाना गाता है, कोई अपना किसी तरह का और शौक करता है। बहुत लोग टहलने जाते हैं, बहुत लोग पिक्चर देखने के शौकीन हो। हर आदमी की अपनी हॉबी होती है और आदमी को अपनी रुचि की हॉबी को परसू भी करना चाहिए, क्योंकि उससे उसको एक नई ऊर्जा मिलती है और फिर उससे वो उसका काम और उसकी इफिशियंसी बढ़ती है। तो मैं अपने अवकाश के दिनों में ये मॉडल गांव का काम करता हूं, क्योंकि मैं गांव देहात का रहने वाला हूं, मेरा बचपना गांव देहात में बीता है और मेरा कृषि बैकग्राउंड का मेरा परिवार है, मेरे घर पे खेती होती है। तो चूंकि मेरा गांव से ही सब कुछ जुड़ाव है, लगाव है और वो मेरे खून और सोच में है, तो मैं छुट्टी के दिनों में अपने एज ए हॉबी मॉडल गांव को समय देता हूं। एक बात, दूसरी बात यह है कि मैं डिलीट कर रहा हूं, मेरे डिलीट का टॉपिक भी वही है जो क्रियाकलाप मॉडल गांव में होता है। तो इस वजह से भी मुझे और रुचि मेरी बढ़ गई है। तो इस तरह से मैं अपने समय को बैलेंस करता हूं और एज ए हॉबी मैं इसमें काम करता हूं, एज ए ऑनरेरी मेंटर के रूप में। सर लास्ट एक सवाल है, किताब आई है आपके जो है संघर्षों पर लिखी गई है, डायनेमिक डीएम, आखिर इसका दूसरा नाम क्यों नहीं था, ये नाम ही क्यों है? देखिए, डायनेमिक डीएम की नाम रखने पर भी काफ़ी विचार मंथन हुआ। जब हम लोग नाम रख रहे थे तो कई लोगों ने सुझाव दिया कि जब आपकी मार्केट में किताब आएगी, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इन्होंने अपने तारीफ में ये नाम रख लिया, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, देखने में वो ऑकवर्ड लगेगा। तो फिर हम लोगों ने इस पर एक बताया कि हमने डायनेमिक डीएम नाम क्यों रखा है। बाकायदे चैप्टर 3 की शुरुआत ही यहीं से की है, किताब का नाम डायनेमिक डीएम ही क्यों, और फिर हमने उसमें वो तर्क दिए हैं और सबूत लगाए हैं कि हमने इसका नाम क्यों रखा। एक्चुअली 1 साल बाद जब मैं वहाँ डीएम था, तो 1 साल जब मेरा पूरा हुआ तो वहाँ बुंदेलखंड न्यूज नाम का एक बहुत बड़ा पोर्टल है और बहुत पॉपुलर पोर्टल है, काफ़ी उसके सब्सक्राइबर हैं और श्याम निगम जी उसको चलाते हैं। उन्होंने एक 8 मिनट 8 सेकंड का एक वीडियो बनाया और 1 साल के कामों का लेखा जोखा उन्होंने उस वीडियो में प्रस्तुत किया और उसका टाइटल दिया डायनेमिक डीएम। तो जब वो डायनेमिक डीएम वीडियो बनाए और वो काफ़ी सर्कुलेट हुआ, वायरल हुआ, उसके बाद पेपर वाले अधिकारी लोग वो डायनेमिक डीएम के नाम से ही मेरा निकनेम डायनेमिक डीएम। हमने उनसे पूछा, आपके दिमाग में ये डायनेमिक डीएम कैसे आया? तो उन्होंने बताया कि साहब, आप दिन भर भागते रहते हैं, मेहनत करते हैं, गतिमान रहते हैं और पूरे जोश से काम करते हैं, देखते हैं दिन में 5-5 आप बैठक करते हैं, 5-5 स्पॉट विजिट करते हैं, लोगों को की समस्याएं सुनते रहते हैं। तो आप दिन भर जो ये भाग दौड़ करते हैं, ये डायनेमिक डीएम ही कर सकता है। तो चूंकि आप तो उनका जो कहना था कि डायनेमिक मेरी भाग दौड़, मेहनत और जो लगातार गतिमान में रहता था, उससे उन्होंने उठाया। तो इस तरह, इस बैकग्राउंड से इसका नाम डायनेमिक डीएम किताब का रखा गया। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपको भी मुझसे चर्चा करने के लिए, और जो अच्छा काम है उसको वार्ता और इस चर्चा के माध्यम से आम जन तक को पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए थे वरिष्ठ आईएएस डॉक्टर हीरालाल, जो काफ़ी समय से लेकर चाहे मॉडल गांव की बात हो या पानी की किल्लत की बात हो या वोटिंग की बात हो, बहुत सारे फैक्ट्स पे अलग अलग तरीके से मेहनत किया और बेजोड़ मेहनत किया उन्होंने, और उनके संघर्षों पर लिखी एक किताब डायनेमिक डीएम जो अब मार्केट में आ चुकी है। उम्मीद करते हैं उस किताब को आपको भी लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि एक आईएएस के संघर्षों की वो कहानी है, शायद हमारी लाइफ, आपके लाइफ को परिवर्तित कर सके।